हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। 11वीं कक्षा के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आगे जो चैप्टर होता है, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कंजर्वेशन के बारे में, संरक्षण के बारे में। क्योंकि न्यूटन के गति के तीनों नियमों को हमने समझा दिया था, वर्णन करके बता दिया था, और साथ ही साथ हमने देखा था संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है। इन दोनों को हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम का जो थ्योरम है उससे रिलेटेड आज के क्लास में डिस्कशन होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग हेडिंग देंगे आवेग आवेग संवेग प्रमेय, जिसको हम लोग बोलेंगे IMPULS, इम्पल्स, MOMENTUM, मोमेंटम, THEOREM। ठीक है, हमने हेडिंग क्या दिया है? आवेग संवेग प्रमेय, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हमने इंडिविजुअली आवेग के बारे में पढ़ा है। आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स, फोर्स इनटू टाइम। जब फोर्स और टाइम का मल्टीपल लेते हैं, गुणनफल लेते हैं, तो क्या होता है? आपको आवेग कहलाता है। और संवेग क्या होता है? P इक्वल टू एम भी, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, ये होता है। तो अब हम लोग इंटीग्रेटेड रूप से, मिक्स रूप से, मिले हुए तरीके से इम्पल्स और संवेग को एक साथ एक फॉर्मूले में, एक डिफिनीशन के अंतर्गत देखेंगे, जिसे नाम दिया गया है आवेग संवेग प्रमेय, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या क्या वर्णन किया गया है आप उसे ध्यान से देखिए। पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको समझाना आसान हो। लिखते हैं ताकि आप ध्यान से दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना है, किस प्रकार से लिखा जा रहा है और कैसे इसको आप समझाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वह क्या कहता है? किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है, अप्लाइड फोर्स है, उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे न्यूटन के न्यूटन के न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं। फोर्स एक वेक्टर है, इस प्रकार लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू dp बटे dt। यानी कि संवेग में परिवर्तन, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए क्या मिलेगा? मिलेगा आपको dp बराबर क्या होगा? f dt हो गया। ठीक है, संवेग का जो स्मॉल वैल्यू है, d क्या दिखाता है? स्मॉल वैल्यू, अर्थात डेरिवेटिव्स ऑफ मोमेंटम। डेरिवेटिव्स भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर f इंटू डी टी है। समय के सापेक्ष में जब बल बदलेगा तो क्या आएगा आपको? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, यानी कि टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा? इस प्रकार से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f
dt। सही है। इस प्रकार अगर आपको दिख नहीं रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग लिखेंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा। dp बराबर f dt, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन लीजिए दोनों तरफ, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट लगाइए P1 से लेकर P2 तक। और हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू टाइम, ये क्या होता है, इम्पल्स होता है। फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा, आपको आवेग हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए dp का इंटीग्रेशन जैसे जिस प्रकार से dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, तो dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। p रखेंगे और हमारा लोअर लिमिट है p1, अपर लिमिट है p2, और f इंटू डी2 ये क्या कहलाएगा, आपको इम्पल्स कहलाएगा। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स बराबर P2 माइनस P1। तीर लगा दीजिए, दिशा को दर्शा दीजिए। अगले लाइन में हम लोग लिखेंगे इम्पल्स बराबर P2 माइनस P1। ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेग संवेग थ्योरम। ठीक है, जिसके माध्यम से हमें क्या पता चला, इम्पल्स बराबर क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा चेंज यानी कि संवेग में परिवर्तन, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दो संवेग का अंतर, इसी प्रकार से ज्यादा में से कम कर को घटा करके हम लोग निकालते हैं। और F इंटू डी टी क्या निकलेगा, आपको इम्पल्स निकलेगा, जिसे हम लोग I द्वारा या आपको J द्वारा, कहीं कहीं आपको बुक में J भी मिलेगा, कहीं आपको I मिलेगा। I से हम लोग इम्पल्स समझेंगे, ना कि करंट समझेंगे। सही है। तो चलिए एक थ्योरम को देखने के बाद अगले कंसेप्ट को लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हेडिंग डालिए, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इंग्लिश बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग आप जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। लीनियर का मतलब, रैखिक का मतलब वह एक रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में जब कोई वस्तु गतिशील होती है, उस वस्तु के पास द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय संवेग का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, कंजर्व रहता है। बिफोर और आफ्टर दोनों सिचुएशन में कोई टर्म अगर चेंज ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्व। ठीक है, जिस प्रकार से एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, मास का कंजर्वेशन होता है, एटम का कंजर्वेशन होता है, मोलर मास का कंजर्वेशन होता है, उसी प्रकार से
आपको रैखिक संवेग का भी कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो सिद्धांत है, पहले रैखिक सिद्धांत क्या है उसको लिख लेते हैं। रैखिक सिद्धांत इस प्रकार से है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार यदि यदि किसी यदि किसी निकाय पर यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बाहरी यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बाहरी बलों का परिणामी शून्य हो तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहता है। चलिए अब पूरे सिद्धांत को एक बार हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय पर, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, जिसमें मोर देन वन टर्म्स वन पार्टिकल्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बाहरी बलों का परिणामी रिजल्टेंट क्या हो, शून्य हो, तो उस निकाय के कुल रेखीय संवेग क्या रहता है, आपको नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। अर्थात F बराबर dp बटे dt। F बराबर dp बटे dt कब होगा, यदि F इजकल टू 0 हो, तो क्या हो जाएगा आपको dp बटे dt, क्या निकलेगा आपको 0 है, 0 निकलेगा। इसलिए p क्या मिलेगा आपको, क्या बोलेंगे, p कांस्टेंट है। ठीक है, p क्या मिलेगा आपको, नियत मिलेगा। अर्थात जितने भी हैं संवेग हैं p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3, जितनी मर्जी आप जोड़ दीजिए, सभी मिल के क्या देगा आपको, डॉट डॉट pn तक जाइए, सभी मिल के क्या है आपको कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा आपको नियत होगा। अर्थात हम लोग क्या जाने, एक एक्सप्लेनेशन लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या लेंगे, संवेग संरक्षण का एक व्याख्या लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम के रूप में एक बंदूक और एक बुलेट का हम लोग क्या करते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधार पे आपको ये दिखाना चाहते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर किस प्रकार बंदूक से बुलेट का निकलना यह कार्य करता है।
तो चलिए एक सिस्टम के रूप में हम लोग गन और बुलेट को लेते हैं। हम लोग लिखेंगे एक बढ़िया सा एक गन का हमने क्या किया, सांकेतिक बनाया है संकेत के रूप में, ठीक है। और यह हमारा बुलेट, तो ये अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर गोली का चलना क्या है, रैखिक गति को दर्शाता है। एक रेखा में, एक सीधी सरल रेखा में गोली चलती है, सही है। तो यहाँ पर रैखिक संवेग संरक्षण हो रहा है, यानी कि गोली चलने से पहले का संवेग, ठीक है, यानी कि बंदूक का संवेग और गोली का संवेग, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे माना कि गोली का द्रव्यमान m है तथा बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है। गोली का वेग भी तथा बंदूक का वेग कैपिटल भी है। इसीलिए गोली चलाने के बाद निकाय, निकाय में हम लोग क्या लेंगे, निकाय में हम लोग लेंगे गोली प्लस बंदूक, दोनों ले लेंगे। निकाय का रैखिक संवेग, रैखिक संवेग क्या होगा, एम भी प्लस एम भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लीजिए या जीरो कर लीजिए, तो आगे जाएगा ये इक्वेशन क्या आएगा आपको, एम भी इज इक्वल टू माइनस एम भी। इस फॉर्मूले को निश्चित रूप से आप अंडरलाइन कीजिए। फॉर्मूला क्या मिला, आप इधर लिख सकते हैं, एम भी इक्वल टू माइनस एम भी। आप गौर कीजिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, स्मॉल एम क्या है, गोली का द्रव्यमान, भी क्या है, गोली का वेग है, एम क्या है आपको बंदूक का द्रव्यमान, और भी क्या है आपको बंदूक का वेग। क्या देखते हैं, गोली और बंदूक के गति के दिशा में अंतर देखिएगा, गोली आगे जा रहा है और बंदूक क्या हो रहा है आपको पीछे चल रहा है, क्योंकि जब भी बंदूक से बुलेट निकलती है गोली हमेशा आगे की दिशा में बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर गति करता है।
और वह नेगेटिव साइन दिखाई रहा है आपको। द्रव्यमान तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। बंदूक का द्रव्यमान ऐसा नहीं कि माइनस लगा हुआ है, बंदूक का द्रव्यमान माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल माइनस में नहीं होगा। लेकिन बंदूक का जो वेग होगा वह विपरीत दिशा में, गोली से विपरीत होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो इस सिद्धांत पे हम लोग इस प्रकार के सवाल, कई सारे सवाल आपके बुक में दिया हुआ है, जहाँ से ये जो समीकरण है mv प्लस mv इक्वल टू 0 रखिए आप। ये हो गया गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग बराबर क्या, आपको नियतांक है, नियतांक मतलब एक कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है। यहाँ से आप चाहे वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको m बटे कैपिटल M इंटू v, ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले क्लास में इससे जुड़े हुए सवाल को कराएंगे। तब तक देखते रहिए लगातार। कुछ समय तक हो सकता है कुछ अर्जेंट नेसेसरी वर्क की वजह से आपका लाइव क्लास नहीं आ पाए, लेकिन आपका वीडियो मेरी कोशिश है कि लगातार मिलती रहेगी। तो बस 2-4 दिन का एक बहुत अर्जेंट वर्क है, नेसेसरी वर्क है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पुनः दोबारा से लाइव क्लास जो हमारा टाइम है 11:15 इसी टाइम में जारी रहेगा। 2-4 दिन का कुछ है आपको वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क है, जो कि बहुत ज़रूरी काम है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से कभी हमारा लाइव क्लास आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। सिर्फ 3-4 दिन के लिए ऐसा है। उसके बाद हम लोग नियमित रूप से लाइव क्लास में जुड़े रहेंगे। लगातार देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।